श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक उपाय नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का एक मौका है। दोस्तों, 18 मार्च 2026 बुधवार का दिन और इस दिन पड़ रही है चैत्र मास की अमावस्या। अब आप सोच रहे होंगे कि अमावस्या तो हर महीने आती है, फिर ये इतनी खास क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, जब अमावस्या और बुधवार का संयोग बनता है तो ये एक अत्यंत दुर्लभ योग होता है और ये योग अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को समाप्त कर सकता है। कहा जाता है और शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ये वही दिन है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की होगी, बहुत पूजा पाठ किए होंगे। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने दिल से प्रार्थना की लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। कई लोगों के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। कई लोगों के घर में बिना कारण झगड़े होते रहते हैं। कई लोग बिना कारण बीमार रहते हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि आखिर उनकी समस्या की जड़ क्या है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आज का ये उपाय आपके लिए ही है। दोस्तों, ये उपाय बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है और सबसे खास बात, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर ये मौका निकल गया तो फिर आपको पूरे साल इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए और फिर इस उपाय को जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं इस दिन के सबसे महत्वपूर्ण उपाय की। दोस्तों, इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना है। अब आप सोचेंगे कि दीपक तो हम रोज जलाते हैं, इसमें खास क्या है? तो ध्यान से सुनिए। मुख्य द्वार यानी आपके घर का प्रवेश द्वार, यही वो स्थान होता है जहां से ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। अगर यहाँ सकारात्मक ऊर्जा आती है तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अगर नकारात्मक ऊर्जा आती है तो घर में परेशानियां बढ़ती हैं। इसलिए इस दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक लें या अगर आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं और उसमें शुद्ध देसी घी डालें। अब शाम के समय श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर इस दीपक को जलाएं। दीपक जलाते समय अपने मन को शांत रखें और भगवान शिव का ध्यान करें। फिर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपने दिल की बात भगवान से कहें। दोस्तों, भगवान को बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ आपकी सच्ची भावना चाहिए। अब मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जब आप ये दीपक जलाते हैं तो ये सिर्फ एक दीपक नहीं होता, ये आपके जीवन के अंधकार को दूर करने का माध्यम बन जाता है। ये दीपक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लाता है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस दिन आपको 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं। साथ में घी का दीपक जलाएं और 11 बार मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस मंत्र का जाप करते समय आंखें बंद करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर अपनी इच्छा उनसे कहें। दोस्तों, ये उपाय आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में बहुत मदद करता है। अब तीसरा उपाय, जो धन से जुड़ा हुआ है। अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता या बहुत मेहनत करने के बाद भी धन नहीं बढ़ता तो ये उपाय जरूर करें। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी लें और उसे अपने घर में लगे तुलसी के पौधे में डाल दें। फिर उसी मंत्र का 11 बार जाप करें। दोस्तों, हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है। ये गुरु ग्रह को मजबूत करती है और जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाती है। अब बात करते हैं सबसे खास उपाय की। आपको हल्दी का पेस्ट बनाना है और उससे अपने घर के मुख्य द्वार, मंदिर और तिजोरी पर स्वास्तिक बनाना है। दोस्तों, स्वास्तिक सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जहाँ स्वास्तिक होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, तो इसका कारण होता है ऊर्जा का असंतुलन। जब आप ये उपाय करते हैं तो ये ऊर्जा संतुलित होती है और धन आपके पास रुकने लगता है। दोस्तों, अगर संभव हो तो इस दिन गाय माता को हरी घास जरूर खिलाएं। ये एक बहुत ही पुण्य कार्य है और इससे आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं। अब अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ, ये दिन बहुत खास है, ये मौका बहुत कीमती है, इसे यूं ही मत जाने दीजिए। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इन उपायों को कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।